स्वरूप हो जाना, ये सारूप्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति उसे कहते हैं जो शिव जी के लोक की प्राप्ति कराने वाला। सामीप्य मुक्ति कहते हैं उसे जो सानिध्य में रहने को मिले। तो सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मतलब शिव के समान आपकी पूजा होगी। इसलिए मेरे सज्जनों, जो गंगाजल आन चढ़ाइए, ये शिव जी का विशेषता है। शिव जी पर गंगाजल चढ़ाना चाहिए। इसलिए जब भी गंगा में स्नान करें तो शिव मुद्रा करके जरूर अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ दें और शिव भगवान को। तो सीधा क्या है, बाएं हाथ, देखो ये बाएं हाथ ऐसे है, बाएं हाथ की ये 3 अंगुली ऐसे करो। 3 अंगुली में जो कनिष्ठिका के बगल में अनामिका है, ये 5 अंगुली के अलग अलग नाम है ना। इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, इसको अनामिका कहते हैं और इसको कनिष्ठिका कहते हैं, इसको अंगुष्ठ कहते हैं। हमारे हिंदी में बता रहा। तो ये अनामिका ध्यान रखना, कभी भी किसी को चंदन टीका लगावे तो कभी इस अंगुली से नहीं लगाना है ना। जब भी लगावे, ये देखिए, ये ध्यान की मुद्रा में ऐसे जब बैठते हैं, तो जब भी टीका लगावे आप तो ये अनामिका से लगावे, अनामिका से। तो ये तीनों अंगुलियों को ऐसे करके और इसको मोड़े और ऐसे करके देखिए, मेरे हाथ को देखिए, आप ऐसे दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है। देखिए इसमें शिव जी का ये शिवलिंग बन गया है और जो उनका पीठ है ये दोनों बन गया है। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? ये देखिए, बीच में शिवलिंग आपको दिख रहा होगा और पीठ भी बना हुआ, ये आकृति, ये मुद्रा है, दिखा उधर, ये देखिए। और ऐसे ये और इस पर फिर आप जल चढ़ाइए। इस पर जल चढ़ाने का, जो आप मंदिर में जल चढ़ाएंगे वही प्रभाव आप यहाँ पे शिवलिंग। इसलिए हमने आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम संभो तवाराधनम। ये भाव है। शिव जी इतने सुलभ हैं, शिव जी इतने कृपालु हैं, शिव जी इतने दयालु हैं कि महाराज शिव जी तो वैसे है जैसे चना, आपने देखा है चना एकदम मल्टीपर्पस होता है। आप चना का छोटा पेड़ हो उसको खा लीजिए, बड़ा पेड़ हो उसको भी खा लीजिए। चना में जब हरा उसमें फल आ गए तो खा लीजिए और चना पकने के बाद भी खा लीजिए। मतलब हर अवस्था में उपयोगी है, लाभकारी है, गुणकारी है। उसी प्रकार से भगवान शिव सबके लिए सुलभ, सर्व सुलभ। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, केवल भगवान की भक्ति ही प्रधान है। इसलिए सुर साधु चाहत भाव दोष की, इसलिए भाव चाहते हैं। तो भगवती मैना को समझाने के लिए इतने बड़े बड़े लोग लगे, भगवान विष्णु तक समझाए हैं। जाकर के मैना मांगनी है और परीक्षण के लिए तो करे। परीक्षण में शिव जी का तेज ही इतना दिव्य है कि जब तक शिव जी कृपा न करें तब तक किसी को दर्शन नहीं हो सकता है। और परीक्षण के लिए जब सासू मां आई, पहली बार जब आई थी तब तो भाग गई थी। पूरे वस्त्राभूषण सब व्यस्त अस्त हो गए थे, दुखी होकर के चली गई थी। लेकिन अब की बार जब आई और सबसे पहले जब अपने जामाता, अपने दामाद होने वाले दामाद का चेहरा देखा है, मुख देखा है, जो मन में मैया कल्पना की थी, ठीक उसी प्रकार से मैना रानी की कल्पना के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने, मेरे सज्जनों, स्वरूप धारण किया। ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके वर की प्रशंसा सब लोग करने लगे और वर की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि शिव शंकर को जिसने पूजा, भगवान शिव की पूजा जिसने की है संसार में, जिस भाव से की है, भगवान शिव ने उनका उद्धार ही किया। इसलिए वर की प्रशंसा
और आइए भगवान शिव के पूजन में हम लोग मन को लगावें। श्री मैना महारानी देख करके और भगवान शिव की आरती उतार रही हैं। हम लोग भी भजन गा करके और मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ को ऐसा लगे अपने अपने बैठे हुए स्थान पर बैठ करके और एकदम दर्शन करो उस झांकी का। भोलेनाथ दुल्हा के रूप में विराजमान है और हम सब उनके बाराती के रूप में उनकी आरती का दर्शन कर रहे हैं, दूल्हे के स्वरूप में परिछन का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए हमारा भी उद्धार करें। तो आइए बड़े भाव के साथ हम लोग आएंगे, ताली बजा करके आनंद पूर्वक गाएंगे। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर भव से बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सबसे करता है ये भोला शंकर दया। सब पे करता है ये भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा। सबको देता है ये आसरा। इस पावन चरणों में अर्पण आकर जो इनकी पार हुआ। इन चरणों में, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो इनकी पार हुआ। अंतकाल में भव सागर से उसका बेड़ा पार। भोले शंकर की पूजा करो, नाम चरणों में उसको धरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की।
शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, अंधकार को अवसागर उसका बेड़ा पार। भोले शंकर की पूजा करो, दान चरणों में उसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंधकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। इसलिए अपना बेड़ा पार करना है तो भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनको धरो। तो आज मैना मैया ने देखा है, बड़ा संतोष हुआ। आज अपनी बेटी के लिए इतना सुंदर वर को देखा। दुनिया की कौन मां नहीं होगी जो अपनी बेटी को सुखी देखना नहीं चाहती। आज अपनी बेटी के लिए जो हठ था, जो संकल्प थे, जो प्रण थे, मैया मैना के भगवान शिव ने पूरा किया। बड़ी दिव्य आरती भई, सब लोग प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव के स्वरूप में, दुल्हा के रूप में शिव जी हैं, इसलिए चारों ओर चर्चा फैल गई। चारों ओर भगवान शिव की शोभा का वर्णन किया है। और मेरे सज्जनों, इस प्रकार से अब आप जानते ही हैं कि इधर भगवती पार्वती का विवाह का सुंदर अवसर है। एक पिता, आप जैसे आप सोचो, बेटी का विवाह एक ही दिन के लिए होता है ना, लेकिन उसकी तैयारी सालों से चलती है। और विवाह एक ही दिन, और वो भी ज्यादा देर नहीं। आजकल तो अब विवाह की पद्धति बदल गई। हम लोग जब छोटे थे तो पद्धति दूसरी थी। आज से 20 साल पहले की पद्धति ये थी कि बारात कम से कम 3 दिनों के लिए होती थी। आज गई बारात, अरे बारातियों को खाने पीने का तभी मौज था, अब तो कुछ नहीं। बारात खूब डट के खाती पीती थी, खूब खटिया तोड़ती थी महाराज। लेकिन अब वो दिन लद गए। अब तो बस गए, बारातियों को तो खाने पीने से खाया पिया भागे। मेरे सज्जनों, विवाह की पद्धति बदल गई, समय बदल गया। कोई बात नहीं, समय के साथ अपने आप को भी बदलना चाहिए। मैं सबको कहूं, नदी के धार के विपरीत जाकर के आप कभी नदी को पार नहीं कर सकते। मैं आज के परिवेश पर मैं ये वक्तव्य दे रहा हूं, जितने हमारे यहाँ पे श्रोता है, परिवेश के अनुसार ही अगर नदी के धार का सहारा लेकर के चाहेंगे तो पार हो जाएंगे, लेकिन विपरीत दशा और दिशा में जाएंगे तो डूबने का ही उसमें खतरा। इसलिए विपरीत न जाए। समय के विपरीत कोई जा ही नहीं सकता है। यहां पे पार्वती पूजन करती है। पार्वती देखो, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा आए हैं तो उनके पूजा में किस प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। देवताओं की ओर से साक्षात बृहस्पति हैं, बृहस्पति जी महाराज हैं, और इधर से ब्रह्मा जी का निर्देश भी मिलता रहता है। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार ही सारा कार्य होता है। तो
तो बड़े बड़े विद्वान के माध्यम से भगवती पार्वती भी देवताओं का पूजन करती है और पार्वती जी को दुल्हन के वेश में सजाया जाता है। तो मेरे सज्जनों, जो वर पक्ष के ओर से जो जेवर गहने लाए जाते हैं वो दिया गया है। अब तो शिव का सुंदर वेश है, शिवा का सुंदर वेश है। और एक गृहस्थ के जीवन में, एक पिता के जीवन में सबसे बड़ी खुशी का दिन है वो जब वो कन्यादान करता है। जब पिता कन्यादान करता है तो गृहस्थ के जीवन का ये सबसे बड़ा यज्ञ है। आप यज्ञ में धर्म कर्म में चंदा दो चाहे ना दो, लेकिन आपके घर में बेटी पैदा हुई है तो शादी तो करोगे। बेटी कुंवारी किसी की नहीं रहती है। बेटे भले कुंवारे रह जाएं, लेकिन बेटियां सबकी भगवान बेड़ा पार कहीं न कहीं लगा देते हैं। थोड़ा देर सवेर हो तो चिंता होती है जब बेटी जवान हो जाए। महाराज, कई बार हमने देखा दुल्हा वर खोजना ये बहुत बड़ा कार्य है महाराज। जितना आसान नहीं होता है जितना आसान देखने में लगता है। इसलिए हिमाचल राज्य के आंगन में दिव्य सुंदर मंडप विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया। उसमें स्वर्ण के सिंहासन विराजमान है और उसके बाद वहां पे श्री हिमाचल राज हैं। भगवान शिव को जनवासे से, क्योंकि अब तक जनवासे में परीक्षण के बाद जनवासे बराती गई हुई थी, जनवासे से ससम्मान और भगवान शिव को मंडप पर लाया जाता है। उसके बाद इधर भगवती पार्वती को भी जो दुल्हन के वेश में समस्त प्रकार के स्नान आदि करके बढ़िया सुंदर श्रृंगारों से विभूषित होकर के और उनकी भी दिव्य आरती उतारी गई है। और इस अवसर पर दोनों पक्षों की ओर से, इधर शिव जी भी बहुत सारा दान कर रहे हैं, इधर अपनी बेटी के कल्याण के लिए हिमाचल राज भी ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार के दान दे रहे हैं, द्रव्य बांटे जा रहे हैं। और कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और भी जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सब थे, ये सब भी मंडप के पास में आ गए, देवता आ गए। शिव जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर के महाराज, अब चूंकि अब मंडप पर जो शेष कर्म है, जो गृहस्थ के अनुसार जो दो प्रकार की रीति से विवाह होती है, एक लौकिक रीति, एक वैदिक रीति। मैं निवेदन करूं, जो जितना यहाँ पे लोग हैं, जब भी विवाह कराएं तो कोई एक पंडित बढ़िया रखना चाहिए। लोग सारी खर्चा लाखों में करते हैं, लेकिन 2 कौड़ी का पंडित रखते हैं जिसे मंत्र भी नहीं पता है ना। महाराज, एक बार हम देखे, एक पंडित जी थे, उनको केवल दुर्गा सप्तशती याद था, थोड़ा पाठ करते थे, उसी से पूरी विवाह करा देते। तो एक बार मैं गया, जाकर के देखा, जयंती मंगला काले भद्रकाली गवाले दुर्गा क्षमा सेवा देते स्वादा करते रहे। तो हम उस समय तो कुछ नहीं बोले। बाद में मैंने पूछा कि पंडित जी आप क्या करा रहे थे? तो बोले विवाह करा रहे थे। तो हमने कहा जो मंत्र बोल रहे थे वो तो विवाह के कोई एक भी मंत्र नहीं। तो धीरे से हमको, क्योंकि वहां और भी लोग थे, सुन लेते ना, धीरे से बोले कि महाराज जी आपको तो पता ही है भाई, जजमान छूट न जाए इसलिए जो आता है वही करते। देखो, वो ब्राह्मण भी धिक्कार के योग्य है जो वेद से रहित है, जिसे अपने धर्म का पता नहीं। सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। अपने धर्म को नहीं जानते हो। अरे शादी विवाह करना ना, ये बहुत बड़ा कर्मकांड नहीं है। थोड़ा सा कम से कम संस्कृत का अध्ययन करो, और इसीलिए काशी जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए। काशी जैसे तीर्थ जाओ, अयोध्या वृंदावन जैसे तीर्थों में कम से कम जाओ। इसलिए धीरे धीरे ये सब लुप्त हो। ब्राह्मण अच्छा रखना चाहिए। जब इतना बैंड बाजे वाले आएंगे, मात्र 1 से 2 घंटा वो बजाएंगे, 40-50 हजार रुपया लेके जाते हैं। खाने पिलाने वाले के कौन कौन आकर के सबको आप पहले बुक कर लेते हैं, तो क्या एक अच्छे पंडित को बुक नहीं कर सकते? बढ़िया जो विद्वान है, बढ़िया दक्षिणा दो, 11-21 हजार रुपया दो, बुलाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास
अच्छे से पूरे मंत्र से। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो हमने देखा है कि सबसे ज्यादा आफत पंडित जी को होता है, क्योंकि पंडित जी बेचारे शादी विवाह में भूखे रह जाए, कोई उनको पूछ नहीं, सब बाराती तो खूब टकाटक खा रहे हैं। अब पंडित जी तो जानवरों की तरह खाएंगे नहीं कि हाँ यहाँ से चाउमीन ले लिया, यहाँ से गोलगप्पा ले लिया, यहाँ से आइसक्रीम ले लिया। जो पंगत वाला भोजन था वो तो खत्म हो गया। जो पंगत वाला भोजन होता था और जब लोग खाते थे उसमें प्रेम होता था। लेकिन अब तो पता ही नहीं चला कि कौन खाया कौन जूठा मीठा, कोई पता ही नहीं चलता। हम तो भाई कहेंगे कि विवाह जो हमारे पुराने समय का जो परंपरा था वो सबसे अच्छा था। मैं इस बात को कहूंगा क्योंकि उसमें शुद्धता भी थी, पवित्रता भी थी और स्वच्छता भी थी। आज शुद्धता पवित्रता सब खत्म हो गया। विवाह के लिए भी देखते हैं तो पंडित जी पर दबाव बनाएंगे, पंडित जी जल्दी करवाना, फेरे जल्दी लगवाना, देर हो जाएगी। अरे थोड़ा मंत्र जंत्र बोलने दो। तो यही बात है, बड़े बड़े सब देवता हैं। मंडप पर विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और देवता वहां से सब चले गए हैं। भगवान शिव के विवाह के अवसर पर सुंदर पीठ पर बैठाया गया है और मंत्र आदि के ब्राह्मणों का एक समुदाय है, ब्राह्मणों का एक दिव्य समूह है जो हर एक भगवान शिव, क्योंकि पूजा तो उनको भी करना पड़ता है। भगवान शिव जो लौकिक और वैदिक रीति से जो भी कर्तव्य कर्म, जो गृहस्थ धर्म के चतुर्थी कर्म आदि है, ये विवाह के समस्त पद्धतियों को कर रहे हैं। तो प्रत्येक में मंत्र बोल करके और इस प्रकार से जब विवाह होता है तो उसमें दोनों तरफ के जो पुरोहित होते हैं उनके द्वारा गोत्र का उच्चारण किया जाता है। अपने अपने वंश की परंपरा को बताया जाता है, कुल खानदान को बताया जाता है कि वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों की परंपरा को। इधर मेरे सज्जनों, श्री जो हिमाचल राज्य के जो पुरोहित हैं उसी उनका नाम श्री गर्गाचार्य जी है। वहां गर्गाचार्य से प्रेरित होकर के मीना सहित हिमवान कन्यादान करने के लिए आरंभ किए हैं। यहाँ पे गर्गाचार्य जी सारी विधि को संपन्न करा रहे हैं और बड़े हर्ष के साथ पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि शिव और शिवा के विवाह कराने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। महाराज अब वहां कुल गोत्र का नाम का उच्चारण भगवती पार्वती की ओर से किया गया, लेकिन शिव जी की ओर से जब कुल गोत्र की बात आई सब तो हो गया, लेकिन दुल्हा के जब पूछा गया कि आपके पिता का नाम क्या है तो भगवान शंकर शक पका गए। शिव जी का चेहरा एकदम मूर्छित हो गया, शिव जी उदास हो गए, मौन हो गए। वधू पक्ष से बार बार दबाव बढ़ना शुरू हो गया। बार बार उधर से कहा जा रहा है कि शंभो आप अपने गोत्र का परिचय दें, आप अपने प्रवर का परिचय दें, आप अपने कुल का परिचय दें, आप अपने नाम का परिचय दें, आप अपने वेद का परिचय दें, आप अपने शाखा का परिचय दें, आप अपने सूत्र का प्रतिपादन करें, आप अपने बंधन का प्रतिपादन करें। महाराज शाखा सूत्र बंधन तो आजकल ब्राह्मणों को पता ही नहीं है। गोत्र तो मान लिया जाए किसी किसी को पता हो, लेकिन प्रवर तो बहुत कम ही पता है। हम कई जगह कई बार बिहार में भी लखीसराय गए, वहां पे 4-6 गांवों के ब्राह्मणों को बुला के पूछा कि हमने ये शाखा सूत्र ये सब बताइए, तो कोई बताने को ही तैयार नहीं। बोले कि हमारे दादा परदादाओं ने तो बताया ही नहीं। बताइए, जिसे अपने शाखा सूत्र का भी पता न हो। यहाँ शिव जी से बारंबार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर सन्मुख होकर के भी विमुख हो गए और असोचनीय होकर के भी भगवान शंकर शोक में पड़ गए। ये जो विवाह का हंसी खुशी था ना महाराज, उस समय शिव जी के मुख से जब कोई उत्तर नहीं निकल रहा था, पूरे सब लोग दुखी हो गए। क्योंकि मैना के हट से शिव जी ने तो सुंदर वेश धारण कर लिया, लेकिन यहां आकर के बात अटक गई। अब तो नारद जी ने कहा कि पर्वतराज तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करो।
शिव जी के माया से मोहित होकर के तुमने जो उनका गोत्र पूछा है, उसे बनाने के लिए उन्हें जो प्रेरित को किया है, ये बड़े उपहास की बात है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो संसार को जन्म देने वाला है, उनसे कुल गोत्र आप पूछ रहे हो। महाराज उसके बाद विवाह की पद्धति को निर्वाह करने के लिए केवल ब्रह्मा जी ने वहां पे उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी प्रेरित किया है। नारद जी ने यहाँ पुनः हिमाचल राज्य को समझाया है, शिव की बड़ी भारी महिमा को बताया है। कहा कि शिव के कुल और गोत्र के विषय में तुम्हें कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव के विषय में जो संशय करता है अवश्य ही वो पतन के मार्ग को, नरक के मार्ग को चुनता है। इसलिए इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज पूरी शिव की जब महिमा को बताते हैं, तब जान करके हिमाचल राज का अज्ञान दूर होता है और आगे विधि से प्रेरित होने के बाद फिर कन्यादान के लिए उपस्थित होते हैं। और हिमाचल राज अपनी बेटी का हाथ, पार्वती का हाथ लेकर के और भगवान भोलेनाथ को, और क्या मंत्र, इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम परिगृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वर। इमाम कन्याम तुभ्यमहम, अहम तुभ्यम इमाम कन्याम ददामि। मैं अपनी बेटी आपको सौंप रहा हूं, दे रहा हूं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। भार्यार्थम, आप आज के बाद इनको अपनी पत्नी बनाइए, अपनी अर्धांगिनी बनाइए और धर्म के कार्य में, जगत के कल्याण में लग जाइए। इसीलिए प्रसीद सकलेश्वर, हे शिव आप हम पर प्रसन्न हो। इस मंत्र में एक और बात है, क्योंकि शिव जी से अभी कुल गोत्र जो पूछा था तो शिव जी थोड़े उदास थे, तो एक तरह से क्षमा भी हिमाचल राज मांग रहे हैं और भगवान शिव तो प्रसन्न जल्दी हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार से शिवा का हाथ रख करके मेरे सज्जनों, जो और भी मंत्र है, को दात, कस्मादात, दात कामो दात, कामाद अकामाद दात, ये सब जो मंत्र है वो हम तो नहीं ज्यादा जानते, हमारे आचार्य जी जानते हैं, क्योंकि हम तो न शादी विवाह कराने जाते हैं न शादी में जाते हैं। तो हमारे आचार्य जी ये सब मंत्र सब जानते हैं। समस्त मंत्रों के साथ मेरे सज्जनों भगवान शिव का सुंदर वैदिक रूप से और यजुर्वेद के माध्यंदिनी शाखा से, ध्यान से सुनिएगा, यजुर्वेद के माध्यंदिनी शाखा में वर्णित स्तोत्रों के माध्यम से शिव जी का ये वैदिक विवाह हुआ। महादेव के अभिषेक की पूरी तैयारी की गई। विवाह के पश्चात उनको अभिषेक करना है और बड़ा विवाह का महोत्सव मन रहा है। कल यहाँ भी हम रुद्राभिषेक करेंगे, इसलिए मैं मंच से निवेदन करूंगा जब कथा विश्राम, क्योंकि कल शिवरात्रि महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि, क्योंकि ये जो अभी आप श्रवण कर रहे हैं ये विवाह की कथा, ये विवाह की कथा, ये महाशिवरात्रि इसी विवाह के ही अवसर पर, ये जिस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवती पार्वती का विवाह हुआ था उसी दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो विवाह में जिस प्रकार से पूरे रात जगते हैं उसी प्रकार से महाशिवरात्रि एक दिन हमारे अयोध्या में तो बकायदा बाराती निकलती है, बड़ी भारी बारात निकलती है, क्योंकि अयोध्या में एक प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है जिसका नाम है नागेश्वर नाथ। कभी जाइएगा तो सरजू तट पर नागेश्वर नाथ विराजमान हैं, जो भगवान श्री राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज, अच्छा, भगवान श्री राम के पुत्र, हमारे आचार्य जी कह रहे हैं भगवान श्री राम के पुत्र जो कुश जी हैं। हाँ, कल एक माता जी अपने बेटे को लेकर के आई, बोली महाराज ये जुड़वा पैदा हुआ, नाम हमने रखा है लव कुश। तो मैंने पूछा बड़े कौन हैं, तो बोले बड़े ये हैं। तो नाम क्या, बोले लव है, जबकि बड़े लव नहीं हैं। रामायण के अनुसार लव छोटे हैं, वाल्मीकि रामायण में कहीं लव और कुछ संबोधन नहीं है।
जब भी वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि के वर्णन करते हैं तो कुशी लवो कह करके वर्णन करते हैं। कुश जी बड़े हैं और लव जी छोटे हैं, आप देख लेना रामायण में, इसलिए कुश लव है। तो श्री कुश जी महाराज जो भगवान श्री राम के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके द्वारा जो स्थापित महादेव जिनका नाम नागेश्वर नाथ है, उनकी पूजा होती है और उनकी बाराती निकलती है, उनका विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तो कल हम लोग भी यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे, मैं खुद रहूंगा कथा में। कल कथा 10 साढ़े 10 बजे तक विश्राम लेगी, 11 बजे तक आप लोग पूजन करेंगे कल, क्योंकि कथा के पूर्णाहुति का दिन रहेगा। और जो लोग नहीं आएंगे कल, तो कल कथा में सबको उपस्थित ही रहना है, इसलिए कल सबको आना है और व्यास पीठ की पूजा करके व्यास पीठ से आप सब आशीर्वाद ग्रहण करेंगे अपने अपने घर के कल्याण के लिए, अपने जीवन के मंगल के लिए। और पता ही है आप सबको, बढ़िया आप लोग तो अच्छे हैं, लाइन लगा करके आइएगा। उसके बाद जब आरती हो जाएगी, आरती संपन्न होने के बाद कथा के बाद 1 घंटे के बाद हम लोग आएंगे। तैयारी यहाँ सब सारी रहेगी। जो भी रुद्राभिषेक में भाग लेना चाहते हैं, हमारे कमेटी के लोगों को आप नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक बहुत बड़ा यज्ञ है। शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक घर में भी कराना चाहिए अथवा मंदिर में भी कराना चाहिए, क्योंकि रुद्राभिषेक करने से फायदा क्या है, आपके गृहस्थ जीवन के मंगलमय कामना के लिए रुद्राभिषेक है, इसलिए अवश्य करेंगे। जिनके यहाँ दूध होता हो, और वो भी गाय का, देसी गाय का दूध जिसके यहाँ है, आप थोड़ा थोड़ा दूध कल यहाँ दूध और थोड़ा गाय का घी आप लेकर के आएंगे। कल यहाँ कथा में हम शुरू में ही बाल्टी हम रख देंगे। जो लोग नहीं भाग लेंगे, कम से कम उनका दिया हुआ लग जाएगा, भगवान शिव के सेवा में चला जाएगा। इसलिए और जो भाग लेना चाहेंगे तो वो हमारे कमेटी वाले लोगों को जो हमारे हैं उनमें आप नाम लिखा देंगे, ताकि उसी अनुसार से व्यवस्था की जाएगी। कल दिन में आप बता दीजिएगा इनको, तो जो लोग दिन में बताएंगे उन्हीं को रात्रि में रुद्राभिषेक में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। तो हम लोग रात में 1 बजे से लेकर के 4 बजे की रात्रि के बीच में रुद्राभिषेक की तैयारी होगी, तो अवश्य करेंगे। और कल कथा का समापन का दिवस भी है, महाशिवरात्रि भी है, तो कल हम लोग व्रत करेंगे। वैसे निराजल व्रत रहना चाहिए। शरीर अस्वस्थ है तो फलाहार भी ले सकते हैं, शरीर अस्वस्थ है तो फलाहार लेकर के भी शिवरात्रि का व्रत रखना ही चाहिए, क्योंकि शिव और शिवा के विवाह की रात्रि है। तो इस विवाह की रात्रि में हम लोग बड़े सुंदर तरीके से, तो मेरे सज्जनों, इस प्रकार से भगवान शिव का विवाह हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव को कोहबर में ले जाया गया। कोहबर में भी वहां सखियों के द्वारा मजाक हुआ। उसके बाद लोकाचार का पालन करते हैं, और उसके बाद रति यहाँ पे आ गई। भगवान शिव के विवाह के समय में सबको भगवान शिव कुछ न कुछ दे रहे थे, रति आ गई, रति को भी वरदान दिया है। फिर उसके बाद शिव और पार्वती के माध्यम से वर वधू के द्वारा एक दूसरे को मिष्टान्न खिलाने की जो प्रक्रिया है, भगवान शिव ने शिवा के मुख में दिया और शिवा ने शिव के मुख में मिष्टान्न दिया है। तो इस प्रकार से ये भगवान शिव के विवाह का बढ़िया सुंदर उपसंहार यहाँ पे रुद्र संहिता में करते हैं। भगवान शिव जनवासे में लौट आते हैं और इधर विवाह के सारे देवता तो चले गए हैं, और आज दिव्य दंपति को देख करके, क्योंकि विवाह देखने के लिए समस्त देवताओं की स्त्रियां आई है, बड़े बड़े सरस्वती आई है, लक्ष्मी आई है, सावित्री आई है, गंगा आई है, अदिति आई है, शची आई है, लोपामुद्रा आई है, अरुंधति आई है, शतरूपा आई है, संज्ञा आई है, रति आई है। ये सब देवांगनाएं, सब देवताओं की कन्याएं आई हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव का दर्शन करके महाराज बहुत सब लोग बड़े प्रसन्न है, और सब शिव जी की जय जयकार करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शिव
अब वहां विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान शिव वहां से जनवासे में चले आए। बाद में रात्रि में भगवान को सुंदर वहां शयन के लिए पास गृह में लाया गया है। उसके बाद प्रातः काल हो गया है और प्रातः काल वहां चतुर्थी कर्म का जो संपादन होता है, जो विधि है उसके शिव पुराण के अनुसार तुलसीदास जी ने तो वर्णन किया कि तुरंत ही बारात चली आई है, लेकिन शिव पुराण में वर्णन है कि कई दिन तक बाराती रही है। कई दिन तक बाराती हिमाचल राज्य के यहाँ रही है, क्योंकि बाराती में अब भूत प्रेत तो कोई है नहीं। जितने लोग थे देवता तो चल ही गए, लेकिन जो बाराती वहां पे बचे हैं वो कई दिन तक वहां पे रहे। रोज विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजनोत्सव की तैयारी होती है। भगवान शिव के जो विशेष विशेष जो मित्र वर्ग थे वो सब रह गए, जैसे विष्णु है, इंद्र हैं, ये सब रह गए हैं। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों कई दिनों तक बाराती रही है। और उसके बाद बाराती कई दिनों रहने के बाद फिर शिव जी विदाई के लिए हिमाचल राज्य से मेना से निवेदन करते हैं। और इधर मेना रानी भी प्रसन्न होती है, लेकिन बारात अब जाना चाहती है। ये बात सुन करके बड़ी दुखी हो जाती है। बारात जाने का अवसर है। शिव जी की प्रेरणा से उसी समय एक ब्राह्मण की पत्नी आती और ब्राह्मण की पत्नी आकर के मैया पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश करती है। विदाई के समय माताएं, आप लोग तो जानते ही हैं, विदाई के पूर्व माताएं अपनी बेटियों को उपदेश करते हैं। धन्या पतिव्रता नारी, यहां उपदेश कर रहे हैं, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापोघ नाशनी। एक स्त्री के जीवन में पति ही सब कुछ है। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही सर्वस्व है। इसलिए कहा कि उत्तम पतिव्रता है जो पति के अलावा कहीं उसका मन नहीं जाता। पति के अलावा संसार में कोई पुरुष है भी नहीं उसके लिए उत्तम पतिव्रता। मध्यम, तो मध्यम पतिव्रता वो है जो दूसरे के जैसे जिस उम्र के हैं पिता पुत्र, इस प्रकार की भावना, जैसे उम्र उस प्रकार की भावना से देखती हैं। इसलिए दूसरे पुरुष को जैसे वृद्ध हैं तो पिता के समान, भाई के समान, छोटा है तो बेटा के समान, ये मध्यम। तो तीनों प्रकार के यहाँ पे कहा कि पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति है। कहा कि पतिव्रता स्त्री में ईश्वर जैसा सामर्थ्य आ जाता है। पतिव्रता स्त्री अगर चाह लेगी, पतिव्रता स्त्री अगर चाह लेगी ना, तो कभी वो मृत्यु देवता को विजय प्राप्त कर लेती है। सेव्या की कथा आप लोग श्रवण करते हैं। सती अनुसुईया है, बड़े बड़े पतिव्रताओं का चरित्र है, अपने मरे हुए पति को भी वापस जिंदा कर लिए है। ये सती धर्म, पतिव्रत धर्म में कहा कि जो पतिव्रता स्त्री है, जो सती स्त्री है, वो समस्त तीर्थों के समान वो पवित्र होती है। और वो तस्मात् सर्वाणि तीर्थानि, कहा कि और कहीं मत जाओ, पति के प्रति दिव्य भाव रखो, यही उसके लिए तीर्थ है, यही उसके लिए व्रत है। कैसा भी पति हो उसका परित्याग न करे। पति रोगी हो, बूढ़ा हो, किसी काम का ना हो, तो भी पति का परित्याग न करें। किसी स्वार्थवश अगर कोई अपने पति का परित्याग करे तो मरने के बाद दूसरे जन्म में उनको विधवा बनना पड़ता है। इसलिए साधन्या जननी लोके धन सधन्यो जनकः पिता। जो पतिव्रता स्त्री है उसके पूरे कुल खानदान का उद्धार हो जाता है। साधन्या जननी, उनकी मां धन्य है, उनके पिता धन्य है।
उनके पति धन्य हैं और उनका गृहस्थ धर्म धन्य है। अपने धर्म का निर्वाह करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, ऐसा गृहस्थी भी धन्य है। इसलिए क्योंकि गृहस्थी का मूल ये स्त्री है। भार्या मूलम गृहस्थस्य, कहा कि गृहस्थी का जो मूल है वो भार्या है। पत्नी अगर सुंदर मिल गई तो जीवन की गाड़ी बहुत चकाचक चलती, आनंद से चलती है। और अगर पत्नी ऐसे वैसे मिल जाए महाराज, बात बात पर गुस्सा करने वाली मिल जाए पत्नी, बार बार क्रोध करने वाली पत्नी, तो महाराज बहुत परेशानी हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा होने लगा। इतना झगड़ा कि पति बेचारा परेशान हो गया। और वो झगड़ालू तो थी ही, साथ साथ में पति के विपरीत चलती थी। तो महाराज किसी संत के पास वो गए, उनके पतिदेव बोले कि ऐसी मेरी पत्नी मिली, महाराज मेरे किस पाप का परिणाम है। महाराज सुंदर घर मिलना, सुंदर वर मिलना, सुंदर पति मिलना, सुंदर पुत्र मिलना, सुंदर गृहस्थी होना भी आपके पुण्य का ही परिचायक है। अगर आप उत्तम पुण्य कर्म करके आए हैं, उत्तम सत्कर्म करेंगे तो आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी। बुढ़ापे में भी अगर आप ये सोच करके बैठे हैं आज के जमाने में कि हमारे बेटा और बहू सेवा करेंगे, तो ये भूल जाइए, ये भूल जाइए। एक बार बोलिए जय भोले, जय भोले। ये भूल जाइए। इसलिए महाराज बेटा बेटी सेवा करें, अच्छी बात है, लेकिन जब पुण्य करेंगे, आपके जीवन में पुण्य रहेगा ना, तो अपने आप सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। जीवन में सुख और संपत्ति किसके पास जाता है? जो व्यक्ति जीवन में धर्मात्मा हो। धर्मशील पही जाहि सुभाए। धर्मात्मा जो धर्म कर्म करे ने, उसकी लक्ष्मी हमेशा स्थायी रहती है। हम लोगों के पास रहती है जितनी भी लक्ष्मी है महाराज, बहुत स्थायी है। और आप लोग रोते रहते हो, महाराज हाथ देख लो, महाराज चक्र देख लो। पैसा तो हमारे पतिदेव बहुत कमाते हैं, लेकिन महाराज महीना पूरते पूरते खर्चा हो जाता है। ये घर घर की कहानी है ना? तो धन लक्ष्मी, शरीर वर्चस्व मायुष्य मारो विदाक्षो मानम हियते। ये जितनी लक्ष्मी है महाराज, ये सब जब तक आप धर्मात्मा नहीं बनेंगे, जीवन में धर्म कर्म नहीं करेंगे, तब तक ये लक्ष्मी नहीं रोकेगी। इसलिए लक्ष्मी को रोकने के लिए धर्म कर्म करना होता है। धर्मशील धर्मात्मा को ये बताइए, पापी को लक्ष्मी, पापी को लक्ष्मी नहीं। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के गृह हो, लेकिन पापी के घर लक्ष्मी चली जाती है, वो मजबूरी में जाती है। अच्छा ये बताओ, प्रेम से रहना और मजबूरी से रहना, दोनों में कितना फर्क है? कई बार देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन बहुत है, लेकिन उनके जीवन में सुख का नाम ही नहीं है। धन खूब है लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि उनके पास जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी कौन वाली लक्ष्मी है? जो उल्लू पर बैठ के आती है, वो लक्ष्मी। और इसलिए मैं एक निवेदन और करूं, अपने घर में लक्ष्मी को स्थायी रखने के लिए श्री सूक्त का पाठ किया करिए। और अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो श्री सूक्त का अनुष्ठान करवाइए। हिरण्य वर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मी जात वेदो म आवह ताम म आवह जात वेदो लक्ष्मी मनप गामणिम यश्चाम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरखानम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्ती नाद प्रमोदनी। महाराज ये लक्ष्मी जी का मंत्र मैं बता रहा हूं। स्थायी लक्ष्मी मैंने अनुभव किया है, मैंने भी इस मंत्र का अनुष्ठान किया है। जो जिसके घर में स्थायी लक्ष्मी हो और धर्मशील व्यक्ति हो, उसके घर में लक्ष्मी आती है तो खुश हो जाती है, लक्ष्मी खुश हो जाती है।
और लक्ष्मी प्रसन्न हो गई महाराज तो संसार में सब आनंद ही आनंद होगा। इसीलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लक्ष्मी खर्चा भी करना पड़ता है। हाँ, जैसे आप रुपया कमाना चाहते हो तो पहले रुपया लगाना पड़ता है मार्केट में। दुकानदार पहले सामान खरीद के दुकान में रखेगा तभी ना उसका व्यापार होगा। इसलिए लक्ष्मी के आगमन के लिए लक्ष्मी खर्चा करिए और लक्ष्मी का कुछ दान करिए। हाँ, केवल सिक्के से काम नहीं चलेगा, सिक्के से राम मंदिर नहीं बनेगा। और कल आपकी बारी भी है, कल मैं देखूंगा और हमारे समिति वाले को ही मैं दूंगा कि देखिए मैं इतना बोलता हूं और ये गुआ गाछी वाले क्या करते हैं। कल आपकी असली पोल तो कल खुलेगी, देखता हूं। एक बार क्या हुआ, आरती घूम रही थी, एक आदमी 1 रुपये का सिक्का लिया हुआ था और महाराज जब 1 रुपये, बहुत देर के बाद जब आरती आई, गर्मी का समय, तो धीरे धीरे जब पास में आरती आ गई तो हाथ खोला तो देखा हाथ में पसीना पसीना। लेकिन वो देखा तो विचार करने लगा, अरे हाथ को खोला तो विचार करने लगा और कहने लगा अपने हाथ को देख करके, अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि हाथ में पसीना था ना, तो बोले तुम क्यों रो रहे हो? अच्छा हम समझ रहे हैं क्यों रो रहे हो, अकेले होने के कारण तुम रो रहे हो। अच्छा रुको, आरती आने दो, हम डबल कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो धर्मशील पही जाए सुहाए। मेरे सज्जनों, गृहस्थ जीवन में धर्म का बहुत योगदान है और इसलिए पतिव्रता स्त्री के लिए बताया। यहाँ पे ब्राह्मणी ने कहा कि भार्या मूलम गृहस्थस्य, पत्नी गृहस्थी का मूल है। घर में अगर उत्तम पत्नी हो तो घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुख देने वाला है। भार्या धर्म फलावाप्य, कहा कि गृहस्थी का मूल पत्नी है तो साथ साथ में धर्म का मूल भी पत्नी है। भार्या धर्मात्, कहा कि भार्या से ही, पत्नी से ही धर्म शब्द जुड़ा हुआ है। धर्म करने का लाइसेंस मिल जाता है। इसलिए और भार्या संतान वृद्धि, शिव पुराण के इस रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 54वें अध्याय का 34वां श्लोक ये बड़ा पूरा सुंदर है। पत्नी के 4 विशेषता बताया है। गृहस्थ का मूल बताया, सुख का मूल बताया, धर्म का मूल बताया और वंश वृद्धि का मूल बताया। कहा कि भार्या संतान वृद्धि, संतान, क्योंकि संतान नहीं होगा तो भैया पूर्वजों के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि पिंडदान तर्पण कौन करेगा? अगर संतति की प्राप्ति नहीं हुई, बेटा बेटी कुछ भी हो जाए, संतति की प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरे सज्जनों, तो इस प्रकार से पार्वती जी को उस ब्राह्मणी ने सुंदर, देखो एक केवल लीला है, भगवती को कौन क्या उपदेश दे सकता है, लेकिन एक लोकाचार का पालन करने के लिए भगवती को उपदेश दिया है। और उसके बाद कैलाश की ओर वहां से विदाई होने लगी है। विदाई के अवसर पर आज बेटी की विदाई सबसे कठिन है। बेटी किसी एक की नहीं बल्कि पूरे गांव की होती है। और आज मैना रानी रुदन करने लगी है और ये बेटी कोई साधारण भी नहीं, क्योंकि ये बेटी को तपस्या करके प्राप्त किया है। इतनी बड़ी हो गई है, अब जा रही है छोड़ कर करके, आंखों में अश्रु लिए हुए है। अपने को स्त्री होने के कारण धिक्कारती है कि हे विधाता, तुमने हम स्त्री की रचना क्यों कर दी? क्योंकि जीवन में स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह पाती। स्त्रियों के जीवन में, और स्त्री जो साक्षात त्याग की प्रतिमूर्ति है, त्याग की मूर्ति, स्त्रियों के जीवन में हमेशा त्याग ही त्याग करना है। महाराज बचपन में पैदा जब भई तो अपने पिता के अधीन रहना पड़ता है, अपने पिता के अनुकूल रहना पड़ता है। और जब विवाह कर दिया गया तो फिर अपने पति के अनुकूल, पति के अधीन रहना पड़ता है। और उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, आहा, यहाँ जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं, आप सब बाल बच्चे वाले, आपको खुद अपने जीवन में ये बच्चा
ये संतान कौन है? अपनी आत्मा, अपनी आत्मा ही दूसरे रूप में संतान के रूप में जन्म लेती है। आत्मा वैजायते पुत्र इति वेदानुशासनम। तो मेरे सज्जनों, ये आत्मा ही संतान के रूप में, जिस दिन से संतान की प्राप्ति होती है, माँ बाप अपने जीवन के सारे सुख को छोड़ देते हैं। प्रसादी भी मिलती है तो माताएं अपने आंचल में लेती है, हाथ में नहीं लेती, अपने आंचल में लेती है, बांध करके ले जाती है और घर में बच्चों को खिलाती है, फिर खाती है। एक माँ अपने भूखे रह करके अपना पेट काट करके और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को कोई भी थोड़ा सा भी कष्ट हो तो माता पिता को कष्ट होता है। बहुत सारी माताएं हैं, हम देखते हैं कि अपने दुख से कभी नहीं दुखी। बेटा बहुत नालायक है, बहू तनिक भी आदर नहीं करती, लेकिन वो माँ जहां जाती, मंदिर में जाती, गंगा जाती, तीर्थ जाती, फिर भी उस बहू वो बेटे की भलाई के लिए प्रार्थना करती है, जहां जाती है दुआ करती है। तो ये क्योंकि वो अपनी आत्मा है ना, और आत्मा समझ ही सकते हैं, तो इसलिए यहां पे अपने स्त्री होने की निंदा करने लगी। कहा कि हे देव, हे विधाता, हम स्त्री को क्यों तुमने बनाया है? जीवन भर अधीन ही अधीन रहना, कभी स्वतंत्र जीवन नहीं है, चाह करके भी स्वतंत्रता। और देखो, मैं कहूं कि जीवन में स्त्रियों को अधीन रहना भी चाहिए, क्योंकि जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। अगर स्वतंत्र हो गए तो बिगड़ने की बहुत स्थिति हो जाती है। हम कहते हैं सबको परतंत्र रहना चाहिए। परतंत्र रहने से फायदा क्या है? क्योंकि आप मर्यादा में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, इसलिए होना चाहिए। तो मेरे सज्जनों, इसके बाद अब वहां से भगवती की विदाई हुई है। भगवान शंकर और समस्त जो देवता रुके हुए थे वहां से सीधे कैलाश की ओर आए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की इस विवाह की विदाई के साथ ही शिव पुराण का जो रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण होता है। अब आइए चतुर्थ जो कुमार खंड है रुद्र संहिता का, इसकी कथा का हम सब वर्णन करते हैं कि भगवान शिव की गृहस्थी और कैसे चल रही है। तो आइए एक प्यारा सा हम लोग भजन गुनगुनाएं। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सुंदर भगवान शिव के दोनों पुत्रों के जन्म की कथा श्रवण करेंगे। कैलाश वाले मेरे भोले भाले, कैलाश वाले मेरे भोले भाले, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं। कैलाश वाले मेरे भोले भाले, कैलाश वाले मेरे भोले भाले, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं। जितने भी पहुँचे उनकी शरण में, जितने भी पहुँचे उनकी शरण में, अब पार होकर मजा कर रहे हैं, अब पार होकर मजा कर रहे हैं। कैलाश वाले मेरे भोले भाले, कैलाश वाले मेरे भोले भाले, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं। ताली बजाते हैं।
जहां से जो भी हुए हैं परेशान जहां के, पता मिल गया उनको न जाने कहां से। हाँ, पता मिल गया उनको जाने कहां से, पता मिल गया उनको न जाने कहां से, पता मिल गया उनको न जाने कहां से। अच्छा, एक बात मैं कहूंगा, जो मैं भजन गा रहा हूं सबको समझ में आता है कि नहीं? कोई कठिन तो वैसे मैं गाता नहीं हूं। किसको किसको समझ में आ रहा है थोड़ा हाथ ऊंचा करिएगा तो मैं समझ पाऊंगा। हाँ, तो सभी लोग झूमते हुए गाइए। हो जो भी हुए हैं परेशान जहां से, जो भी हुए हैं परेशान जहां से, पता मिल गया उनको न जाने कहां से। हाँ, पता मिल गया उनको जाने कहां से, पता मिल गया उनको न जाने कहां से, पता मिल गया उनको न जाने कहां से। कस्ती भंवर में डूबी थी जिंदगी, कस्ती भंवर में डूबी थी जिंदगी, शिव नाम लेकर मजा कर रहे हैं, शिव नाम लेकर मजा कर रही है। कैलाश वाले मेरे भोले बाबा, कैलाश वाले मेरे भोले बाबा, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं। तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर, तेरे भोलेपन का आएगा भर ले गए तुझसे देव नर असुर भी हो, भर ले गए तुझसे देव गणतुल हो, भर ले गए तुझसे देव नर असुर भी हो, ले गए तुझसे देव गणतुल। हमें वो मिलेगा जो मन में हमारे, हमें वो मिलेगा जो मन में हमारे, जिन्हें मिल गया वो मजा कर रहे हैं, जिन्हें मिल गया वो मजा कर रहे हैं। कैलाश वाले मेरे भोले बाबा, कैलाश वाले मेरे भोले बाबा, सुना है सभी पर दया कर रहे हैं, 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 सुना है सभी पर दया कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की विदाई हुई, वहां से भोलेनाथ पधारे हैं कैलाश, और यहाँ पे सुंदर स्तुति करके और कुमारखंड श्री नारद जी महाराज श्री ब्रह्मा जी से पूछते हैं। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं
कि हे प्रभु, शिव जी के विवाह की आपने सुंदर कथा पार्वती खंड के माध्यम से आपने कहा, आत्मा राम हो करके भी ये जगत के कल्याण के लिए पार्वती के साथ विवाह किया। अब उनके घर गृहस्थी में कितने पुत्र हुए, किस प्रकार से हुए, इस गाथा को आप बताएं। नारद जी के प्रश्न को सुनकर के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरे सज्जनों, कि कुमार के उत्पत्ति की सुंदर चर्चा यहाँ पे स्मरण कराया है। भगवान शंकर